सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। ये पुस्तक के 12वें पेज पर ये प्रार्थना शंकराचार्य जी भाष्य के पहले ये प्रार्थना लिखते हैं जो हम बोलते हैं। पेज नंबर 33 भाष्य में 11वीं पंक्ति। यतः पूर्वस्मात् कर्मगोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः इति तन्निन्दार्थं पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। नचिकेता तृतीय वरदान मांगे। उनके पहले शंकराचार्य जी यहाँ हमें दर्शाते हैं। देखो बहुत सुंदर है। आगे हम देख के गए कि वेद और वेदांत के अधिकारी अलग हैं। अब ये जो आख्यायिका है, कल हमने देखा आख्यायिका प्रपंचयति, ये आख्यायिका है। तो तृतीय वरदान की आख्यायिका अलग प्रकार से, इसलिए शंकराचार्य जी पुनः कहते हैं आख्यायिका प्रपंचयति। और वो आख्यायिका प्रयोजन क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं यतः, इस कारण से, यतः माने इस कारण से, पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात्। पूर्वस्मात् माने कि वेद का जो पूर्व भाग है जिसको हम कर्मकांड कहते हैं, तो कर्म गोचरात्, कर्म गोचर माने विषय, कर्म जिसका विषय है। अब अग्नि विद्या जो है वो कर्म है, तो कर्म जिसका विषय है, और वो कर्म क्या है? साध्य साधन लक्षण, जिसका लक्षण है साध्य साधन। हम आगे भी देख के गए कि साध्य साधन 3 प्रकार से काम करता है। साध्य आप जानते हैं, साध्य माने आप जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हो, साध्य। तो साध्य हम जानते हैं, पुत्र की प्राप्ति करनी है, धन की प्राप्ति करनी है। लौकिक जितने भी साधन हैं उनका उपयोग करने के बाद भी नहीं प्राप्त होता है तो हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु कहते हैं ये यज्ञ करो, श्री विद्या याग करो। दशरथ राजा को भी वही हुआ। तो दशरथ राजा को कहा गया आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो।
तो पुत्र जो साध्य है वो जानते हैं, लेकिन उनका जो साधन है हम नहीं जानते हैं। और शास्त्र, वेद शास्त्र हमें आके कहते हैं पुत्र कामेष्ट यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो एक क्या हुआ, साध्य ज्ञात है, साधन अज्ञात है। कई बार साधन हमारे लिए ज्ञात होता है, हम जानते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, अब लेकिन दान करने से, तपस्या करने से, व्रत करने से हमें क्या प्राप्त होगा, साध्य क्या है, वो हम नहीं जानते। तो शास्त्र आके कहते हैं कि जो दान करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप देखिए, जो तपस्या करता है उसके स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति। तो साधन ज्ञात है, साध्य अज्ञात है। और तीसरा जो साध्य साधन में है कि दोनों अज्ञात है। स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम जुहोत, जिसको स्वर्ग की इच्छा है उनको क्या करना चाहिए, अग्निहोत्र कर्म करना है, ज्योतिष्ठोम यजेद। तो विशेष प्रकार के यज्ञ के द्वारा हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्वर्ग हम नहीं जानते हैं, यज्ञ भी हम नहीं जानते, दोनों अज्ञात है। हम देखें, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अपूर्वस्मात्, पहले जो कर्म की चर्चा हुई है वो कर्म जो है उनका लक्षण है साध्य, साध्य, साध्य और साधन। लेकिन अब जो शुरू हो रहा है वो क्या है, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात्। पहले जो कर्म कहा गया है जिसका लक्षण साध्य साधन है, उससे, ये पांचवी विभक्ति है, लक्षणात् कर्म पूर्वस्मात्। क्यों, अनित्याद, क्योंकि वो सब क्या है, अनित्य है। कर्म अनित्य है तो जो कर्म फल प्राप्त होगा वो भी अनित्य है। कर्म से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेंगे। अब देखो भगवान इसलिए गीता में क्या कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब तक पुण्य तब स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग भी छूट जाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये कर्म जो है, कर्म विभाग में जो भी हम प्राप्त करते हैं वो सर्व क्या है, अनित्य। और वो अनित्याद, कर्म, कर्म से प्राप्त कर्म फल है वो अनित्य है, उससे हमें क्या करना है, विरक्तस्य। देखो इसलिए मैं पुनः पुनः आपको कहती रहती हूँ, कर्म से ही हमारे वैराग्य होना। कर पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् विरक्तस्य। हमें कर्म में इतनी श्रद्धा है। अब देखो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं जिसको ये कर्म से ही वैराग्य है, विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः। 13वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं विरक्तस्य एव अधिकारः। अब विरक्त के लिए ही आत्मज्ञान है। लेकिन विरक्त माने क्या, जटा बना दी, माला पहन लिया, तिलक कर दिया, ये विरक्त। अब देखो हमारी विरक्त की व्याख्या ही क्या है। अब समझो, कर्म से हमें वैराग्य है कि नहीं? माता जी हमें तो है ही, ऐसे ही हम तो बैठे रहते हैं। ये बैठे रहते अभी भी कर्म ही है। कुछ नहीं करना भी क्या है, कर्म है। अब देख, मैं तो कुछ करता नहीं हूं, तो नहीं करता हूं वो भी क्या है, कर्म है। अब देख, अब तुम क्यों, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी अज्ञानी जन जो है एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता ही नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय कि अगर आप सोचते हो
कि चुपचाप बैठ जाऊंगा। इंद्रियाणि संयम या आस्ते, सब इंद्रियों को बंद करके बैठ गए, तो क्या कर्म का त्याग हो गया, कर्म का वैराग्य हो गया? क्यों? मनसा स्मरण, मन में बैठे बैठे क्या करेगा? अब देखो, बाह्य दृष्टि से आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन से तो क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, वो याद आया, उसको मिलना था, ठीक है चलो अभी तो बैठा हूँ, बाद में फोन करके बोल देता हूँ, आज आ जाओ, मिलना है आपको। अब भगवान कहते हैं कि मात्र इंद्रियों को बंद करने मात्र से क्या कर्म का त्याग हो जाएगा? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। ये तो मिथ्याचार है, दंभ है। अब देखिए, अब सब बाह्य दृष्टि से हम बताते हैं, अंदर से तो क्या क्या चलता रहता है। अब सब तो भगवान यहां कह रहे कि अपने को देखो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसको ये कर्म से ही, अनित्य कर्म से ही जिसको वैराग्य हो गया है, उसका आत्मज्ञान में अधिकार है। उतना ही नहीं, तन्निंदार्थम, उनकी निंदा भी है। ये संपूर्ण आख्यायिका आप जब देखेंगे तीसरे वरदान की, उसमें उनकी भी निंदा है। किसकी? पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। यमराजा जब नचिकेता आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या के लिए तीसरा वरदान मांगते हैं, तो यमराजा अनेक प्रकार के प्रलोभन उनके सामने रखते हैं, और वो प्रलोभन जो है, वो प्रलोभन से नचिकेता आकर्षित होता ही नहीं है। तो जितने प्रलोभन दर्शाएंगे तद निंदार्थम, उनकी निंदा है। इस लोक में, परलोक में देखो, इसीलिए इस लोक में वैराग्य की व्याख्या भी तत्वबोध में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? यह अमूत्र फलभोग विराग, इस लोक के परलोक के सर्व प्रकार के भोग के प्रत्यय हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य माने कि ये मुझे सुखी करेगा, ये बुद्धि निकल, सुख बुद्धि की निवृत्ति, सुख या दुख बुद्धि, आप समझो। एक विशेष देश, एक विशेष काल, एक विशेष वस्तु में हम सुख या दुख रखते हैं। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, द्वेष भी नहीं करना है, कांक्षति, उसके प्रति राग, उनकी इच्छा भी नहीं करनी। तो यहां ये आख्यायिका द्वारा यहां हम दर्शाएंगे कि जब नचिकेता ब्रह्म विद्या की मांग नहीं करता है, जब मांग रहा है, तो ब्रह्म विद्या से उसको हटाने के लिए यमराजा अनेक प्रकार के प्रलोभन उनके सामने रखते हैं, और उसके द्वारा हमें दर्शाते हैं कि वैराग्य क्या है। नचिकेता का वैराग्य कितना दृढ़ था। अर्जुन भी भले वो दुखी हो गया था, आप समझना, लेकिन उनके मन में भी वैराग्य आ गया था। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब देखिए, आप सब, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि यहाँ यमराजा ब्रह्म विद्या जब मांग रहा है तो अनेक प्रकार के प्रलोभन भी करते हैं, लेकिन उसमें भी अपना मन फंसाता नहीं है नचिकेता। बहुत सुंदर उत्तर देता है। तो आगे हम मंत्र जैसे पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे नचिकेता, मानी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। अब कई बार हम छोड़ तो देते हैं, लेकिन फिर अंदर क्या रहता है? लोग दान करते ना, उसमें भी वही होता है, देते तो है, फिर मन में रहता है थोड़ा अधिक दे दिया। तो किसी प्रकार से भी कोई भी मन में ये नहीं है कि ये छूट गया। अब देखिए,
वैराग्य क्या है? बाह्य दृष्टि से नहीं, हम देखेंगे नचिकेता की समझ क्या है, क्यों वो त्याग कर रहा है, क्यों ये प्रलोभन में आता नहीं है। अब देखिए उनकी जो परिपक्वता है, उनका वैराग्य जो है वो यहाँ प्रकट होता है। और वैराग्य प्रकट हुआ इसीलिए फिर यमराजा उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। क्यों? विरक्तस्य आत्मज्ञान अधिकार है। तो यमराजा यहाँ उनके वैराग्य की कसौटी करते हैं। पहले के काल में क्या था पता है? कोई भी शिष्य अगर जाएगा, बोले कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, उपनिषद का अध्ययन करना है, तो या तो गुरुजी उसको पुरस्चरण का दे देते थे। पुरस्चरण माने कि जो मंत्र है, मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख आपको जप करना है। और पहले वो गायत्री मंत्र 24 लाख मंत्र, और एक माला का 100 ही गिनती करनी है। माने कितनी माला करनी है? 24,000 माला करनी है। अभी उसमें 1-2 वर्ष निकल जाएंगे। अगर उसके वैराग्य दृढ़ होगा तो रहेगा, नहीं तो क्या होगा? उठ के चला जाएगा। या तो दूसरा क्या करते हैं, गुरुजी आदेश दे देते हैं, पैदल चल के केदारनाथ जाइए, मंदाकिनी का जल लेइए और पैदल चल के रामेश्वर अभिषेक करके आइए। अब उसमें 1-2 वर्ष निकल जाएगा और वापस नहीं आए तो गुरुजी समझ जाएंगे कहीं पर सेट हो गया, कोई मिल गया। अब समझ। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये प्रलोभन यमराजा देते हैं, लेकिन तृतीय वरदान क्या है? तो अगले मंत्र में शंकराचार्य स्वामी नचिकेता उवाच नचिकेता उवाच तृतीयं वरं नचिकेतः वृणीष्व इति उक्तः सन्। आगे के मंत्र में यमराजा ने कहा तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व, हे नचिकेता अब तू तीसरा वरदान मांग ले। ऐसे कहने पर, उक्त ऐसे यमराजा के द्वारा कहने पर नचिकेता भी ये तीसरा वरदान मांग रहा है। देखो बहुत सुंदर ये मंत्र है, पढ़ेंगे। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तित्येके नायमस्तीति चैके, अस्तित्येके नायमस्तीति चैके, अस्तित्येके नायमस्तीति चैके, अस्तित्येके नायमस्तीति चैके, एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामेष वरस्तृतीयः, वराणामेष वरस्तृतीयः, वराणामेष वरस्तृतीयः, वराणामेष वरस्तृतीयः। वराणाम एषः तृतीयः वर। 3 वरदान में ये तीसरा वरदान है। क्या है आप देखिए। एतद् विद्याम अनुशिष्ट त्वयाहम्, आपके द्वारा इस विद्या का अनुशिष्ट मेरे द्वारा हो, माने कि आप मुझे वो विद्या का अनुशिष्ट उपदेश करो। कौन सी विद्या, कौन सा ज्ञान? तो नचिकेता कह रहा है या इयं प्रेते विचिकित्सा, या विचिकित्सा मनुष्य। मनुष्य में ये एक विचिकित्सा माने संशय होता है। क्या संशय है? अस्तिति एके नायम अस्तिति च एके। कोई कह रहा है
कि ये शरीर छोड़ने के बाद कुछ रहता है, और कोई जन कहते हैं ना अयम अस्ति, ये शरीर छोड़ने के बाद, ये शरीर जब यहाँ पतन होता है तो कुछ बाकी रहता नहीं। अब प्रश्न ये है, देखो नचिकेता ये पूछ रहा है, लेकिन कहाँ बैठ के पूछ रहा है? यमलोक में। तो वो तो वहां गया है, तो वो तो जानता है, तो फिर ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? वो वहां गया है, आप देखिए। तो अस्तित्व के ये प्रश्न क्यों कह रहा है? ये शरीर छोड़ने के बाद कुछ रहता है या नहीं रहता है, सीधी बात। तो क्यों नचिकेता ये प्रश्न कर रहा है? और विचिकित्सा माने कि लोगों के मन में ये संशय है। देखो आजकल के लोग में भी यही है, कोई नई बात नहीं है, आप समझना। कठोपनिषद में भी यही संशय की चर्चा हो रही है, शंकराचार्य के समय में भी वही संशय की चर्चा है। अब भी हम बैठ के क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। प्रश्न वही का वही है, आप समझना। आप कितने आधुनिक बन जाओ, आप कितनी एआई का उपयोग करो, कि आप कितने जेनजी हो जाओ, प्रश्न तो वही का वही रहेगा। शरीर छोड़ने के बाद कुछ रहता है कि नहीं रहता है, आप देखिए। और नचिकेता कह रहा है कि आप मुझे शिक्षित करो, आप मुझे उपदेश करो, मैं ये जानना चाहता हूं शरीर छोड़ने के बाद क्या रहता है। माने कि ये शरीर से भिन्न कुछ है कि नहीं। ये शरीर में ही हम अहम बुद्धि करके बैठे, तो ये शरीर जिसको हम कहते हैं, मन जिसको हम कहते हैं, इंद्रिय हम जिसको कहते हैं, उससे भिन्न, उससे अधिक कुछ है कि नहीं। और इसलिए ये नचिकेता यहां प्रश्न पूछ रहा कि कोई कहता है कि है, कोई कहता है कि नहीं है। उस वक्त भी वही था, कोई कहता कि नहीं है, तो ये जो चारवाक लोग हैं, अन्य संप्रदाय, कोई कहता है आत्मा शून्य है, आप देखिए, कोई कहता है ही नहीं। तो नचिकेता ये संशय करता और कहता है कि अगर कुछ रहता है तो वो क्या है, वो मुझे जानना है। दोनों है, पहले तो संशय की निवृत्ति भी करनी है, अगर शरीर से भिन्न कुछ है तो वो क्या है, उनका उपदेश आप मुझे करिए। पेज नंबर 34 भाष्य। येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते मृते मनुष्ये अस्तीति एके अस्ति शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तः देहांतर संबंधी आत्मा इति एके न अयमस्तीति चैके नायम एवं विदः अस्तीति च एके अतः च अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि वा अनुमानेन निर्णय विज्ञानम् एतद्विज्ञान अधीनः हि परः पुरुषार्थः इति। पूरा मंत्र एक वाक्य में ही शंकराचार्य जी लिख देते हैं। या इयम विचिकित्सा संशय, विचिकित्सा मानी संशय। सामान्यतः चिकित्सा मानी सारवार को हम कहते हैं, इसलिए विचिकित्सा सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आएगा। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यहाँ विचिकित्सा का अर्थ क्या है, संशय। शंकराचार्य जी कहते हैं विचिकित्सा मानी संशय।
ये संशय कब होता है? प्रेते मृते मनुष्य, जब किसी मनुष्य का प्रेते मृत्यु होता है, जब मृत्यु होती है, प्रेते ये शरीर छोड़कर वो जा रहा है, तो अस्ति इति एके, कोई कहता है कि है, शरीर छोड़ के जाने वाला कोई है। वो कौन है? शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त। ये जो उपाधि जिसको हम कहते हैं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की जो ये उपाधि से, उससे भिन्न, उससे विशेष कुछ है। एक समूह, एक वचन कहते हैं उसको। कई लोग, एक मानी कई लोग ऐसा कहते हैं कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से भिन्न कुछ है। नायम अस्ति इति च एक न अयम विदः अस्ति, इस प्रकार का कुछ है ही नहीं, शरीर आदि से भिन्न कुछ ऐसे प्रकार का कुछ है ही नहीं। अतः अस्माकम, और इसलिए नचिकेता कह रहा है, कई लोग कहते हैं कि है, कई लोग कहते हैं कि नहीं है, तो हमारे जैसे अस्माकम, अब देखिए हमारे जैसे जो है उनके मन में ये संशय रहता है। क्यों संशय रहता है? न प्रत्यक्षेण नापि वा अनुमानेन निर्णय विज्ञानम एतद् विज्ञान अधीनः। देखो बहुत सुंदर वाक्य है, आप समझना। वेद के लिए हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा अस्तु उपायन विद्यते, वेदेन विन्दन्ति अतः वेदस्य वेदत। जो वस्तु हम प्रत्यक्ष प्रमाण से, मानी 5 इंद्रिय से नहीं जान सकते हैं, परोक्ष मानी कि अनुमान आदि प्रमाण से जिसको हम नहीं जान सकते हैं, उनके लिए वेद प्रमाण है। और इसलिए यह नचिकेता शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसका निर्णय जो है, वो निर्णय हम प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण से नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्षेण व अनुमानेन निर्णय विज्ञानम एतद् विज्ञान अधीन। ये जो शरीर से भिन्न जो तत्व है, उनके बारे में हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से हम निर्णय नहीं कर सकते। निर्णय विज्ञान, आप देखो क्यों? विज्ञान एतद् विज्ञान अधीनः ही परः पुरुषार्थः। वो कितना सुंदर बात शंकराचार्य। परः पुरुष, परम पुरुषार्थ तो एक ही है, मोक्ष। और मोक्ष पुरुषार्थ कितने अधीन है? किसके अधीन है? ये विज्ञान के अधीन है। आत्मज्ञान कहो, ब्रह्म विद्या जिसको कहो, शरीर से भिन्न जो है उनका ज्ञान जो है, उसके अधीन ही ये मोक्ष पुरुषार्थ है। अब देखो, पाकस्य वह्निवत् विना ज्ञानम न सिद्ध्यति मोक्ष। आत्मबोध में शंकराचार्य जी कहते हैं, जिस प्रकार से अग्नि के बिना रसोई नहीं होती है। अब देखो, बाकी सब तैयारी कर दी, बाजार से सब्जी भी लाए, काट के भी रख दिया, चावल धो के रख दिया, कुकर तैयार करके रख दिया, आटा बना के रख दिया, रोटी बेल के तवे पर रख दिया, हो गए। क्यों? अग्नि की आवश्यकता है रसोई के लिए। मुख्य कारण क्या है? अग्नि है। भले बाकी सबकी तैयारी तो करनी ही है, लेकिन जब तक अग्नि का स्पर्श नहीं होगा, रसोई तैयार नहीं होती। उसी प्रकार से ज्ञानम विना मोक्षः न सिद्ध्यति। शंकराचार्य कहते हैं ये परम पुरुषार्थ जो है, वो परम पुरुषार्थ किसके अधीन है? विज्ञान आधीनः परः पुरुषार्थः। आत्मज्ञान के अधीन ही मोक्ष पुरुषार्थ है, माने कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष की पुरुषार्थ की प्राप्ति है। और इसीलिए, और वो जो ज्ञान है वो कैसा है? न प्रत्यक्षेण न अनुमानेन। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से आत्मज्ञान प्राप्त होना ही नहीं। आप देखिए, अब समझो, क्योंकि ये प्रमाण
किसको देख सकते हैं, किसको जान सकते हैं, उनके सामने है। आप तो वो आत्मा है जो सर्व प्रमाण के पीछे है। आप देख, टेलीस्कोप तारा देख सकते हैं, टेलीस्कोप के द्वारा आप खगोल शास्त्री को देख सकते हो नहीं, क्योंकि वो कहां खड़ा है, टेलीस्कोप के पीछे है। अब देख, उसी प्रकार से आप तो वो आत्मा है सर्व प्रमाण के पीछे है। उतना ही नहीं, सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति भी कब होती है? प्रमातरी सिद्धे सदी प्रमाण अन्वेषणम कुर्यात्। अब देख, पहले आप है, फिर वो प्रमाण की प्रवृत्ति है। आंख नहीं देख रही है, आंख के द्वारा आप दर्शन क्रिया कर रहे हैं, आप दृष्टा है, कर्णेंद्रिय नहीं सुन रहे हैं। टेलीस्कोप तारा देखता है क्या? टेलीस्कोप तारा देखता है नहीं, टेलीस्कोप के पीछे जो वो तारा देख रहा है। उसी प्रकार से आंख स्वयं कोई दर्शन क्रिया नहीं कर रही, आंख के द्वारा आप दर्शन क्रिया कर रहे हैं, मन के द्वारा आप विचार कर रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो आत्मज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से संभव है ही नहीं। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं, देखो दो बात यहां मुख्य हुई, एक समझना, विरक्तस्य एव आत्मज्ञान अधिकार, वैराग्यवान है उनका ही आत्मज्ञान में अधिकार है, एक बात। और आत्मज्ञान किसको अधीन है? आप देखिए, प्रमाण के अधीन है, शास्त्र प्रमाण है उनके लिए। और तीसरी बात, परम पुरुषार्थ मोक्ष जिसको कहते हैं वो भी किसके अधीन है? वो विज्ञान के अधीन है, आत्मज्ञान के अधीन। अब समझ। और इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि जब नचिकेता कहता है एतद् विद्याम अनुशिष्टः, तो वहां जो नचिकेता जिस विद्या की बात कर रहे हैं वो विद्या क्या है? आप वो ब्रह्म विद्या है। एतद् विद्याम विजानीयाम अहम अनुशिष्टः ज्ञापितः त्वया। अब एतद् विद्याम, वो जो है तत्व जो शरीर से भी भिन्न है, मन आदि से भिन्न जो तत्व जो है उनको मैं जान लूं। आप देखिए, विद्या मानी, एतद् विद्या मानी मैं जान लूं। ये विद्या मानी यहाँ विद्या नहीं, आप समझ, ये क्रियापद है, मैं जान लूं। आप देखिए, लेकिन मैं स्वयं में जान सकता हूं, विजानियाम अहम, कैसे? मैं स्वयं में आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा? नहीं। कैसे? अनुशिष्टः त्वया, जब आप मुझे उपदेश करेंगे तो आपके उपदेश से ही मुझे ये ज्ञान प्राप्त होगा। अनुशिष्ट है, शिष्ट नहीं कहा। आप देखिए क्यों? क्योंकि वो स्वयं शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकता। गुरु के शरण, शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, अनुशिष्ट, गुरु के द्वारा ये उपदेश जब किया जाता है तो आपके द्वारा जब, त्वया, त्वया मानी आपके द्वारा, आपके द्वारा जब मुझे उपदेश किया जाएगा तब मैं जान लूंगा वेद्यम। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञापितः। पढ़ना बाकी है। एतद् विद्याम विजानीयाम विजानीयाम अहम अनुशिष्टः ज्ञापितः त्वया वराणाम एषः वरः तृतीयः अवशिष्टः। एतद् विद्याम विजानीयाम, मैं ये जान लूं। कब? अनुशिष्टः ज्ञापितः त्वया। ज्ञापितः, देखो आपके द्वारा मैं जान लूंगा। ज्ञात माने कि जानना, ज्ञापितः माने कि किसी के द्वारा। आपके द्वारा जब उपदेश किया जाएगा तब मैं ये जान लूंगा। और नचिकेता कह रहा है
यही वराणाम एषः वरः तृतीयः अवशिष्ट। जो एक वरदान बाकी रह गया है अवशिष्ट, वो ये तीसरा वरदान है और उसी को मुझे जानना है। ये शरीर से भिन्न जो तत्व है, आप मुझे उनका उपदेश करो, आपके उपदेश से ही मुझे ये ज्ञान प्राप्त होगा और ये ज्ञान का प्रयोजन जो है वो परम पुरुषार्थ मोक्ष है। इस प्रकार से पहले परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण, फिर आत्म कल्याण है। आप देखिए, पहले वरदान में क्या मांग लिया? अपने परिवार में शांति हो। माँ पिताजी मैं वापस जाऊं तो पिताजी मुझे पहचाने, पिताजी क्रोध रहित हो जाए, वीतमन्यु। फिर ये संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए अग्नि विद्या का वरदान मांग लिया और अभी तीसरा वरदान आत्म कल्याण के लिए। और इसलिए नचिकेता कह रहा है कि ये तीसरा वरदान मैं मांग रहा हूं, ये ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, वो ब्रह्म विद्या आप मुझे उनका उपदेश करो। अब जब नचिकेता ने मांग तो लिया, अब यमराजा क्या कहते हैं वो हम कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।